जो परिवार के सबसे बड़े लड़के होते हैं उन लोग को मतलब वो कैसे उनकी लाइफ पता है कैसे? पहले युद्ध होता था ना, युद्ध में तो अग्रिम पंक्ति में किसी को रखा जाता था, अग्रिम पंक्ति में किसी तरह कुछ ही करेगा। आप बड़ा लड़का जो रहेगा ना परिवार में, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी सबसे पहले लैंड करेगी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वो। ऐसा बहुत प्यारी चीज है, किसी के सामने 500 की नोटों का एक बोरा आप लेके बैठ जाइए मयूर विहार मेट्रो पर, एक गड्डी निकालिए, ऐसे फेंकिए लोगों के सामने, ऐसे लूटने आ जाएंगे, फिर कहिए कि तो कब बेवकूफ हो, कुत्ते कहीं के, सब मुस्कुराने लगेंगे। अरे रौनक भैया ऐसे ही कह रहे हैं, रौनक भैया सिर्फ जवान के बुरे हैं, दिल के बुरे थोड़ी, ऐसा ऐसा गेम दिखाता है पैसा। दुनिया का सबसे बड़ा जो जहाज है एयरबस A380, ये सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन है, सवारी उठाने वाला। पटना एयरपोर्ट पे ही उतरिए नहीं पाएगा, इतना बड़ा जहाज है ना। इसमें 4 गो इंजन लगा, इंजन है इसमें रोल्स रॉय का, वही रोल्स रॉय जो 4 करोड़ की कार बनाती है, समझा? रोल्स रॉय का इंजन लगता है यहाँ पे। एक इंजन में लगभग 200 करोड़ का आता है इसका। दिल्ली से न्यूयॉर्क का किराया आपका कम से कम लेगा 4 से 5 लाख रुपए। इसे जो है इतनी बड़ी होती है ना ये जहाज, कि जब ये एयरपोर्ट पे उतरता है ना तो अगले 5 मिनट बाद उसके पीछे किसी दूसरे जहाज को नहीं उतरने दिया जाता है। इतना हैवी इसका इंजन का एग्जॉस्ट होता है कि पीछे चक्रवात ला देता है, और उसमें कोई छोट मोट जहाज आएगा ना तो पलाट देगा, बाद में उतरता हो, दादा उतराता है। तुमसे किसी लड़की ने कहा एयरपोर्ट पे कि विल यू प्लीज एक्सचेंज योर सीट, यू सेड नो, गेट आउट। उसको बड़ा बोला, अरे मुझे मना कर दिया। लड़के सोचते हैं कि अगर वो लड़की की हर बात मानते हैं तो लड़कियां उससे खुश होती हैं। बेवकूफ है ये, लड़कियों की हर बात का विरोध करो, इज्जत बहुत करो उनकी, इज्जत तो इतनी करो जितनी तुम भगवान की नहीं करते, लेकिन बात मत सुनो। लड़की ने कह दिया दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, नो दिस कलर इज अ कलर ऑफ हेल। इसलिए ये तुमने सुना है ना, शुद्धता की बात नहीं, ताकत की बात है। इट्स बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ अ मेल टू डिफाई द पावर ऑफ अ वुमन। हनी ट्रैप सुना? हना ट्रैप सुना कभी? हनी ट्रैप सुना है ना, लड़की भेज के ट्रैप कर लिया, हना ट्रैप, लड़का भेज के ट्रैप कर लिया, वो ट्रैप ही नहीं होती, उनको कौन ट्रैप? जो है ना दुनिया की सबसे अमीर बोर्ड है, और इंडिया में क्रिकेट इतना ज्यादा देखा जाता है कि जब कोई किसी देश की क्रिकेट टीम के पास पैसा कम हो जाता है ना, तो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कहती है कि हमारे बोर्ड के पास पैसा खत्म हो गया, अब कुछ कीजिए, हमारा कैसे भी एक मैच भारत से करवा दीजिए, क्योंकि एक मैच भारत से होगा ना करोड़ों लोग देखेंगे उसको, जितना लोग देखेंगे उतने ज्यादा प्रचार दिखाया जाएगा, उतने ज्यादा इनकम आएगा। क्योंकि ना क्रिकेट का जब मैच होता है ना तो उसमें बहुत सारा प्रचार लगाया रहता है, देखिएगा प्रचार लगाया रहता है कि नहीं लगा, तो उससे फायदा होता है। तो सोचिए दुनिया की अगर कोई क्रिकेट टीम है और अगर वो डूब रही होती है तो उसका मैच किससे कराया जाता है? और हद देखिए क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC जो है वो इंटरनेशनल मैच के लिए है, लेकिन एकमात्र देश भारत है कि जब भारत में IPL होता है ना उस दौरान ICC कोई मैच नहीं रखता है, नहीं छोटा मोटा रखेगा इधर उधर, मेन मैच कभी नहीं रखता है कि भारत का क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। रीजन पैसा नहीं देने की बात है, IPL छोड़ के लोग दूसरा का देखबे नहीं करेगा, उनका कमेंटेटर का पैसा ना निकलेगा यहाँ पे ना, अपना बर्थडे पता है लेकिन तुम लोग को उसका पता है। और लड़की लोग इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि लड़का सबको लड़की का बर्थडे पता है, उसको बस इसलिए पता है कि दिमाग नोचा जाएगा अगर उससे छूट जाएगा तो। देख भैया हमारा अपन बर्थडे ना याद है, लेकिन हमको उसका भी नहीं याद है, लेकिन मजबूरी ये है कि एगो याद करने में ज्यादा आसानी है ना, तो वो छूट गया ना तो 4 दिन तक मुंह सीधा ना रहेगा। खाना खा लीजिए, खाना आ जाएगा, प्लेट घसका दिया जाएगा। और लड़का सबका एक और मजबूरी, कै गो बर्थडे याद रखेगा, खचराना होता है सब, कंफ्यूजन हो गया अगर एक जगह ओकर तो। अच्छा ये बताओ तो आज तब किसका बोले तुम, 18 तारीख को तो मेरा नहीं है, बताओ बताओ बताओ, ये भी अकस्मे की तरह है। 40 घंटे आंख खोल के बैठ सकते हो, आप 4 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। और मैं ये तो कहता हूँ कि जिस आदमी ने 1 घंटा आंख बंद करके बैठना शुरू कर दिया उसके लिए IAS कोई बड़ा खेल ही नहीं। जिसका 10 घंटा बंद होने लगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका 50 घंटा बंद होने लगा वो प्राइम मिनिस्टर, और जो 150 घंटा बंद करके आंख बैठा हुआ है वो भगवान बुद्ध महावीर। सबसे खराब स्थिति क्या होती है ना, आज के जमाने में 60% विद्यार्थी जो है ना वो किस चीज में परेशान है पता है? न वो ससुरा किसी से बतिया रहा है, न उसकी कोई है,
लड़का या लड़की दोनों की बात कर रहे हैं 60% में, लेकिन वो उम्मीदों में जी रहा है, काश कहीं ऐसा होता, काश कोई मिलता। ये सबसे ज्यादा खतरनाक ये काश कोई ऐसा होता वाले दुनिया वाले हैं सब। इन ससुरों को बिना मतलब के ये परेशान है सब। अरे बैल कहीं का, ये काश की दुनिया वाले तुम कुछ नहीं हो सकता है। दिमाग में एक चीज बैठा के रख लो, जो तुम्हें नहीं पसंद करता है या जो तुम्हें नहीं पसंद करती है, वो जिंदगी भर तुम्हें पसंद नहीं करेगा। चाहे तुम उसके लिए सैड सॉन्ग सुनो, चाहे तुम उसके लिए फकीर बन जाओ, चाहे उनके लिए तुम नस काट लो, गटई काट लो, खाना मत खाओ, सैड सॉन्ग सुनो, डीपी लगा के रोने वाला जो पढ़ने में रहेगा कभी पढ़ाई को चौपट नहीं करेगा। अब हम उसको मुंह पे बोल दिया, वो लिख के देने को तैयार नहीं। बोर्ड ऑफिस में कर रहा है, प्रिंसिपल को पावर होता है, हम कहले हम लड़के आ गए। तब तक कोई भला आदमी ना पहुंचा दिया था स्कूल में कि उसका पता नहीं था, लेकिन स्कूल का तो नाम लिखा रहता है ना। दोबारा प्रिंसिपल के पास रिक्वेस्ट करने का, तो बगल में क्लर्क जो थे वो कहेंगे मिल गया है, मिल गया। हम कहे वाह, तब हमको लगा कि किस्मत कुछ होता है। करके रखो अपने आपको हिडन, पागल बन के रखो, पागल उल्टा करके अखबार पढ़ो कि लोग समझ ले कि पूरा पागल है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, और सिर्फ थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में नहीं कि लोग मुझे गाली ना दें, इसलिए तुम बता देते हो कि मैं ऐसी तैयारी, देने दो गाली, देने दो। तो जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं ना, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पहले लोग होंगे तुम्हारे घर भाग के आएंगे रोते हुए।